नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और जानेंगे पैरालिसिस के उन पेशेंट्स के बारे में जिनको बोलने में समस्या बहुत ज़्यादा होती है, जो अक्सर अपनी प्रॉब्लम लेके आते हैं कि सर हमें बोलने में बड़ी दिक्कत होती है, शब्द का उच्चारण ठीक नहीं हो पाता है या इवन बोलना कुछ चाहते हैं लेकिन कुछ और ही मुंह से उच्चारण निकलता है। तो इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, कैसे इसमें इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जब भी किसी व्यक्ति को पैरालिसिस होता है तो इसके मुख्यतः दो कारण देखने को मिलते हैं, या तो स्ट्रोक या ब्रेन हैमरेज की वजह से। और दोनों में ही अगर देखा जाए तो आपके ब्रेन का या तो राइट या लेफ्ट कोई हिस्सा डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से दिमाग के उस हिस्से के सारे काम बंद हो जाते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि अगर आपके दिमाग का राइट हैंड साइड का हिस्सा डैमेज हुआ है तो बॉडी का लेफ्ट साइड पैरालाइज्ड हो जाता है, और अगर आपके दिमाग का लेफ्ट हिस्सा डैमेज हुआ है तो बॉडी का राइट हैंड साइड पैरालाइज हो जाता है। लेकिन जब ये बात आती है उच्चारण पे, बोलने पे, वोकल्स पे, तो हमें एक चीज़ पता है कि हम जब भी किसी शब्द का या किसी बात का उच्चारण करते हैं तो वहाँ पर हमारे वोकल यूज़ होते हैं, लेकिन डैमेज होने की वजह से कहीं ना कहीं वो जो हमारे वोकल्स हैं उसमें भी इम्पैक्ट आता है, जिसकी वजह से शब्द का प्रॉपर उच्चारण नहीं हो पाता है। इसी के साथ साथ कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जीभ कई बार उठाने में, बोलने में बहुत भारी होती है, या ऐसा पेशेंट को फील होता है कि वो जीभ प्रॉपर अपनी ट्विस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उच्चारण प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, उन्हें बोलने में बहुत भारीपन महसूस होता है। तो ये हमें कारण समझ आए। लेकिन अगर हम यहाँ पर अब बात करते हैं कि किस तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है या इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ जाननी होगी और समझनी होगी कि आप अपने पेशेंट को, या फिर अगर आप खुद पेशेंट हैं जो वीडियो देख रहे हैं, तो आपको अपनी डाइट में एक ऐसा चेंज लाना होगा जिससे आपके माइंड को, आपके ब्रेन को पावर मिल सके। यानी आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसकी वजह से आपके ब्रेन में जो प्रोसेस चलता है न्यूरोप्लास्टिसिटी का, उसको बूस्ट मिले, यानी उसमें बढ़ोतरी हो। क्योंकि जितना अच्छा न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रोसेस आपके माइंड में होगा उतना ही जल्दी आप अपने उच्चारण में इम्प्रूवमेंट ला पाएंगे। क्योंकि हमारे दिमाग के जिस हिस्से ने काम करना बंद कर दिया है उसका काम दिमाग के दूसरे हिस्से को सिखाया जाता है। इस प्रोसेस को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है, और जब ये काम सिखाया जाता है उसी के कारण एक पैरालाइज पर्सन की बॉडी में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलते हैं। इसीलिए पहले 5 महीने में जब हम देखते हैं कि किसी को पैरालिसिस का अटैक आया, लकवा हुआ, तो वो चल नहीं पाते, वो अपना बैलेंस नहीं बना पाते, वो खा नहीं पाते, वो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, लेकिन 3, 4, 5 महीनों में बहुत ही शानदार इम्प्रूवमेंट उनके अंदर देखने को हमें मिलती है, क्योंकि वहाँ पर न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रोसेस चल रहा होता है। तो हमें क्या करना है, अपनी डाइट में चेंज लेके आना है ताकि न्यूरोप्लास्टिसिटी को बूस्ट मिल सके। और इसी के साथ साथ आपका जो ट्रीटमेंट है वो आपको ऐसा लेना है जिसकी मेडिसिन आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी में हेल्प करें। ये कौन सा है, इसके लिए आप खुद सर्च कर सकते हैं कि जो आप मेडिसिन ले रहे हैं क्या वो आपके न्यूरोप्लास्टिसिटी के प्रोसेस में हेल्प कर रही हैं या नहीं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन, तो उसमें ऐसी मेडिसिन अवेलेबल हैं जो आपके न्यूरोप्लास्टिसिटी के प्रोसेस को बढ़ाती हैं, उसको बूस्ट करती हैं। तो पहली चीज़ हमने समझ ली कि हमें डाइट पर ध्यान देना पड़ेगा। इसी के साथ साथ दूसरा एक चीज़ होती है हमारी एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज का ही एक पार्ट होता है स्पीच थेरेपी, यानी उच्चारण की प्रक्रिया करना, उच्चारण सिखाना। जैसे हम छोटे बच्चों को जब बोलना सिखाते हैं, उनसे कोशिश करवाते हैं, ऐसे ही हमें एक पैरालाइज पर्सन को सिखाना पड़ता है दोबारा से। यानी सबसे पहले जो हमारे हिंदी के व्यंजन होते हैं, जो स्वर होते हैं, आपको वहाँ से शुरू करना है। जितने भी स्वर होते हैं जो हम बोलते हैं अ, आ, ई, तो उसका हमें उच्चारण अपने पेशेंट से करवाना होता है। और जो ऐसे वर्ड होते हैं जो वो उच्चारित नहीं कर पा रहे या गलत उच्चारण आ रहा है, उनके ऊपर हमें जोर देना है। और इसके लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, जिसमें से एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ कि पेशेंट को जोन सा भी गाना अच्छा लगता है सुनने में, या जो वो गाना गाया करते थे, आप वो गाना उनके सामने ज़्यादा से ज़्यादा बार प्ले करें और उस गाने को उनसे गाने के लिए कहें। तो इसमें क्या होगा, जब वो गाना उन्हें अच्छा लगेगा वो कोशिश करेंगे, और इस कोशिश की वजह से उनकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और उनका जो उच्चारण है वो ठीक करने की, वो ठीक होने की प्रक्रिया शुरू
हो जाएगी। क्योंकि जब वो गाना गुनगुनाएंगे, कोशिश करेंगे गाने की, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि उनके उच्चारण में, उनके बोलने की पद्धति में बहुत ही शानदार इम्प्रूवमेंट आ रहा है। इसी के साथ साथ हमें कुछ चीज़ें और देखनी होती हैं जो हमारे स्पीच थेरेपी का ही पार्ट होती हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए, पूरी डिटेल के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स को कॉल कर सकते हैं। डिटेल में जान सकते हैं कि किस तरीके से आप अपने पेशेंट को बोलने में मदद कर सकते हैं, उन्हें सिखा सकते हैं। क्योंकि भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स की एक स्पेशलिटी है, वो बाकी डॉक्टर्स की तरह सिर्फ मेडिसिन दे के अपना काम खत्म नहीं करते हैं, बल्कि अपने पेशेंट से हर वीक फॉलोअप लेते हैं कि जो हम आपको मेडिसिन दे रहे हैं, जो हम आपको एक्सरसाइजेस करा रहे हैं, जो हम आपको थेरेपी दे रहे हैं, उससे आपको फ़र्क आ रहा है या नहीं आ रहा, किस तरीके की इंप्रूवमेंट आ रही है, क्या आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे, जिसकी वजह से एक पेशेंट भी काफ़ी मोटिवेटेड रहते हैं अपने सभी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से करने में। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आया होगा कि एक व्यक्ति, एक ऐसा पेशेंट जिसको पैरालाइज यानी लकवा हो गया है और बोलने में समस्या है, उसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं कमेंट के माध्यम से, या फिर नीचे दिए गए नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके आप भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स से बात कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब मैं चलने की इजाज़त चाहूँगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।